बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो परटर्ब्ड इक्वेशंस के बारे में है। ठीक है, तो परटर्ब्ड इक्वेशंस कैसी होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें एप्सिलॉन ये वाला पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर ये पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाए तो इनको हम परटर्ब्ड इक्वेशंस कहते हैं। इसमें भी देख लें, अगर इसकी वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट कर दें, इनको अगर हम ज़ीरो कर दें, इसको भी ज़ीरो कर दें, जो हमारी रेस्ट इक्वेशंस बनेगी उनको हम कहते हैं अनपर्टर्ब्ड या रिड्यूस्ड इक्वेशंस। अनपर्टर्ब्ड और रिड्यूस्ड इक्वेशंस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ है जी, ये जो परटर्ब्ड इक्वेशंस होती हैं इसमें दो प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है रेगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम, एक होता है सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम। अब इन्हीं एग्जांपल्स को मैं यूज़ करता हूँ। तो वी कंसिडर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो है परटर्ब्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसको हम रेगुलर कब कहेंगे? जब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ये जो है इज फ्री फ्रॉम द पैरामीटर। पैरामीटर कौन है? एप्सिलॉन। अगर इस हाईएस्ट पावर के साथ एप्सिलॉन ना हो तो ऐसी जो परटर्ब्ड इक्वेशन है उसको हम रेगुलर, ऐसा जो प्रॉब्लम है इसको हम रेगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम कहेंगे। इसकी दूसरी बात क्या है? अगर इफ़ एप्सिलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसमें से हम एप्सिलॉन को ज़ीरो कर दें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि ये एक देखें प्योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करें तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब इधर आ जाएं, सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम क्या होता है? वो कंसिडर, मैंने इस एग्जांपल को चूज़ किया है, ये लिखा है। तो इसको हम सिंगुलर कब कहेंगे? जो हमारी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद पैरामीटर एप्सिलॉन। जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी उसके साथ एप्सिलॉन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम जो होते हैं इनको सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरी इसकी बात क्या है? अगर हम एप्सिलॉन को ज़ीरो कर दें तो वो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारी रेस्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगी। क्योंकि अगर इसको मैं ज़ीरो कर दूं, इसको भी ज़ीरो कर दूं, तो हमें तो एक रूट मिलेगा, बाकी फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बाकी जो हैं वो हम परटर्बेशन मेथड से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम में हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलते सारे। ठीक है, तो हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन रेगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम और सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम मैं यही एग्जांपल्स आगे यूज़ करूँगा। मैं तो फिर इसका आगे नेक्स्ट पर देखते हैं कि ये जो रेगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम है ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में दो ही सीरीज आएंगी, हमारे पास दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे। अब ये सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम है, इसमें भी दो ही हमारे, ये अब क्यूबिक है तो इसमें हमारे पास तीन सॉल्यूशन निकलेंगे। तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। तो अब ये देखें, रेगुलर जो परटर्बेशन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा कि जो उसका जो सॉल्यूशन है ना ये, ठीक है, वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन आर। उसके जो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, इस तरह के एफ ऑफ एक्स ई ऐसे होंगे जिसमें एप्सिलॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये एक ऐसी सीरीज है, ये ऐसी एक्सपेंशन है, ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन इन्वॉल्व होगा। और क्या कहता है? कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर एज एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर हम एप्सिलॉन को ज़ीरो अप्रोच करवा दें, ज़ीरो पुट कर लें या ज़ीरो के साथ अप्रोच करवा दें, तो हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा जी? रियल नंबर। तो ये रियल नंबर जो है इन पे कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं इनको ज़ीरो कर दूं तो देखें हमारे पास एक्स क्या आ गया? 2 और 1। एप्सिलॉन किसको अप्रोच करें? ज़ीरो को। अब सिंगुलर में प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? तो इफ़ देयर इज़ ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, ये ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज ना हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है, ये भी असल में हमारे पास ये जो है ना, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है। ठीक है, जिसका ये सॉल्यूशन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसके जो, अब देखें इसके अगर सॉल्यूशन पे गौर किया जाए तो देखें, अगर इसमें एप्सिलॉन को मैं ज़ीरो करूं तो ये तो -1 है। अगर इधर एप्सिलॉन को ज़ीरो करूं तो ये तो अनडिफाइंड सिचुएशन आ जाएगी। तो इसलिए ये कन्वर्ज नहीं करते आर के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए आज का जो मेरा लेक्चर है ये हमारा परटर्ब इक्वेशंस के बारे में था, और जो रेगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन, सिंगुलर परटर्बेशन प्रॉब्लम और सिंगुलर
पर्टर्बेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में था। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।